नमस्कार दोस्तों। बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट को देखकर विपक्ष के नेता लोग अभी भी सदमे में हैं। बंगाल इलेक्शन को लेकर एक न्यूज चैनल पे एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में आए हुए थे कांग्रेस के प्रवक्ता। अब एक पत्रकार ने कुछ सच्चाई क्या बता दी। कांग्रेस के प्रवक्ता उन पर आग बबूला हो गए। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे ऐसे बातें बोलने लगे, मतलब समझ नहीं आ रहा था। आप लोग स्वयं देख लीजिए। साथ में भाजपा प्रवक्ता ने भी उनको खूब सुनाने लगे। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इलेक्शन के बाद ये कहना कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, ये इलेक्शन मतलब हम हार गए, लेकिन हम असल में हारे नहीं हैं। और हर इलेक्शन मतलब केरला में क्या हुआ, जहां पे आप जीतते हैं वो इलेक्शन जायज होता है, जहां आप हारते हैं वहां मैच फिक्सिंग होती है। ऐसे तो नहीं होता ना, नाचना है आंगन टेढ़ा। मतलब इससे आप देश को कौन सा मैसेज दे रहे हैं? एक तो आप डेमोक्रेसी, मतलब कुछ ना कुछ हो, हम सब लोग भारतीय हैं, नागरिक हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं। जो ऑपोजिशन का भी हालत है, वो जहां जीतते हैं वहां तो डेमोक्रेसी है, जहां हारते हैं वहां पे मैच फिक्सिंग है। ऐसे नहीं चल सकता मानक। अगर अगर असल में उनको ये बिलीफ है, उनको इलेक्शन बॉयकॉट करना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। हमारा ऑपोजिशन कुछ नहीं करता, सिर्फ रोता है। 29 क्या दिखाई दे रहा है आपको, या 27 तक आप वेट करना चाहेंगे उसके लिए? मानक, जैसे मैं कह रही हूँ, ये ऑपोजिशन सिर्फ उनको आदत पड़ गई है हारने की। वो सोर लूजर्स हैं और सिर्फ रोते गाते हैं। दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, भाई ऐसे कैसे चलेगा? तमिलनाडु में सरकार बना ली आपने, वहां टीवीके के साथ मिलकर। केरल में आपने सरकार बना ली, और बंगाल और असम में जो सरकार एनडीए ने बनाई उसको आप बेईमानी कहते हैं। देखी ना आपने पूरी शपथ ग्रहण की तस्वीरें आज? बिल्कुल। हाँ, बोलिए। तो मानक भाई, जैसे स्वाति जी है ना पत्रकार, ऐसे देश में दो चार पत्रकार अगर इंडिया गठबंधन की तरफ भी बोलने लगे ना, तो देखिए चश्मा बदल जाएगा, लोगों का रंग बदल जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा। इन्होंने बड़े आसानी से कह दिया विपक्ष खिचड़ी की तरह क्या आइडियोलॉजी है। इन्होंने तब नहीं कहा जब नीतीश 5 बार पलटी मारते, कभी इस गोद में कभी उसकी थाली में बैगन का भरता मारते। सुनिए तो सही चतुर्वेदी जी, मैं बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सीनियर पत्रकार है तो मैं नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आपका सम्मान बना रहेगा और हमारी पार्टी का भी सम्मान बना रहेगा। वैसे तो आप सम्मान करते, आपसे उम्मीद भी नहीं हमारे को, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप अपनी बात रखिएगा। क्यों मानक भाई, गलत तो नहीं बोला ना? नहीं तो नहीं, 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 आप इसका मतलब स्वाति को ठीक से जानते नहीं है। नहीं, मैं स्वाति, आप कह रहे हैं स्वाति आपकी पार्टी का सम्मान नहीं कर रही है। आप दरअसल जानते नहीं है उनको। थोड़ा और जान लेते तो ऐसे नहीं बोलते आप। कोई बात नहीं, स्वाति जी को अब जानने की जरूरत नहीं है। स्वाति जी जिनको जानती है वो बहुत अच्छी बात है। हाँ। बात नहीं, हमें मुद्दा नहीं है स्वाति जी, मुद्दा नहीं कि हम स्वाति जी पे डिबेट करें। हाँ। स्वाति जी के अपने ओपिनियन है, वो बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत और सम्मान करते हैं। हाँ। बात है कि आज तमिलनाडु में क्या हो रहा है। आप देखिए 2018 में भाजपा के पास 104 सीट आया था। बीएस येदियुरप्पा को बुला के मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और बीएस येदियुरप्पा मौके खा लेते हैं। आप ये देखिए मेघालय में 2018 में क्या होता है, मणिपुर में क्या होता है। भाजपा की सीटें बहुमत से कम होती हैं, 13 जो होती हैं, 15 होती हैं। कांग्रेस के पास पूर्ण समर्थन होता है। लेकिन किस तरीके से राज्यपाल का दोहरा चरित्र होता है। राज्यपाल जिसको चाहते हैं उसको बुलाते हैं। आपने गोवा में भी देखा था किस तरीके से खेल हुआ था। 2017 में 13 सीट थी भाजपा के पास और कांग्रेस के पास कितनी सीट थी। तो इस तरीके से ये कहना कि खिचड़ी बन रही है, एक्चुअली बात यह है कि लोकतंत्र में पार्टियों का, जनाधिकार का मजाक उड़ाया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे ज्ञानादेश चल रहा है। ज्ञानादेश तो आप समझ गए होंगे, मुझे नाम लेने की और एकदम तरीके से कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझदार पत्रकार आप लोग बैठे हुए। तो ज्ञानादेश का रिजल्ट आया है और उसकी वजह से भाजपा अपने गाल बजा रही है, ताली नहीं बजा रही है, गाल बजा रही है। बात बंगाल की नहीं है, बात आसाम की नहीं है, बात केरला और तमिलनाडु की नहीं है, बात लोकतंत्र की है। लोग जीत गए आपका केरला में, लोग जीत गए आपका बंगाल में, लेकिन जो तंत्र की जीत हुई है वो पूरे डेमोक्रेसी पे हावी है। लोकतंत्र का मर्डर करके सिर्फ तंत्र हावी हो रहा है। हमें इस बात की चिंता है। मैडम, आज क्या है, लोकतंत्र में कभी भाजपा आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, बहुत कोई बात नहीं। हम मोदी जी खुद कहते हैं ना 70 साल भाजपा कांग्रेस ने राज किया है, तो कोई बात नहीं। आपने 15 साल राज किया है, 15 साल में आपका मुद्दा क्या है? आज मुद्दा विहीन देश हो गया है। अच्छा, एक सेकंड दीपक भाई, एक सेकंड रुकिए। अमेरिका आपको कहता है रूस से तेल लेना बंद करो, ईरान से तेल लेना बंद करो, आप सरेंडर कर जाते हैं। दीपक भाई एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड जी। आप कहां से कहां चलेगा? मैं कह रहा हूं वो तमिलनाडु में भी आपने सरकार बना ली, केरल में भी आपने सरकार बना ली, 2 राज्यों में आप जीत गए ना, 5 में से 2 राज्य आप जीत गए। अब तो यही कहेंगे ना, बिल्कुल 2 में इंडिया गठबंधन आप कहेंगे, यही कहेंगे आप, और 3 में बाकी एनडीए बीजेपी जीत गया जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? 3 में बेईमानी और 2 में सब बढ़िया?
मैं दोनों ज्ञानादेश की बात 3 में ज्ञानादेश और 2 में सब जनादेश, ऐसे कैसे बोलेंगे? मानक भाई, मैं इस बात को कह नहीं रहा हूं कि एक ही जगह की बात हो रही है। जहां सरकार आई है, जहां पे हम जीते, वहां की भी बात नहीं है। हम चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ थे। एसआईआर जिस तरीके से कर रहे थे उसके खिलाफ थे। सवाल वहां पे था इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से 27 लाख लोगों का वोट काटा, बात वहां से होती। आसाम में, बिहार में किस तरीके से लोगों को, आज आप बताइए, आप घुसपैठियों की बात करते हैं लेकिन एक घुसपैठियां बता नहीं पाते। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कार्यकाल में 10 साल में 90,000 आपने एसआईआर का जिक्र किया ना, 1 मिनट, आज ही रिपोर्ट आई है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े बोल रहे हैं वो जो 27 लाख वोटर हैं, अगर वो नहीं कटे होते उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां से कटे हैं, तब भी 181 सीटें बीजेपी जीत रही थी। तो भैया तो जितवा देते अब तब, और वो सारे के सारे अगर रुकते वोटर लिस्ट में और सारे के सारे टीएमसी को वोट दे देते, तब भी 181 सीट्स बीजेपी जीत रही थी। अरे भाई तो आप रुकवा देते ना। आपको डाउट था, इसका मतलब है कि आपको डाउट था 180। आप सेफ कॉर्नर पे जाना चाहते थे, सेफ जोन में जाना चाहते थे कि 200 पार करवाना है अपने साहब को। तो साहब को 200 पार करवाने का आज आप कहते 181 तो भाजपा ऐसे भी जा रही थी, 150 वैसे भी क्रॉस कर रही थी। मानक भाई, लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र के रखवाले नहीं। अच्छा, टीएमसी इंडिया गठबंधन में है या नहीं है, ये तो बताइए। टीएमसी इंडिया अलायंस में है क्या अभी? ममता बनर्जी को तय करना है। मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी को तय करना है कि इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। ठीक है। कांग्रेस अच्छा टीवी के है क्या? टीवी के इंडिया अलायंस में है क्या? बिल्कुल, टीवी के इंडिया अलायंस में। और डीएमके है क्या? अब ये डीएमके को तय करना है भाई, तमिलनाडु का मुद्दा है। डीएमके ने तय कर लिया है भाई, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, हमारी सीटें अलग कर दो, हम नहीं बैठेंगे इनके साथ। तो बात अब आप फिर स्पष्ट कर दे, आपको पता है तो फिर आप मेरे मुंह से सुनना क्या चाहते हैं? क्यों नहीं सुनूंगा मैं आपसे, अरे यही तो काम है मेरा। तो मैंने कहा ना, डीएमके को तय करने दीजिए। कबीरा खड़ा बाजार, लिए लुकाठी हाथ। हाँ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अब बताइए कैसे हराएंगे ऐसे इंडिया गठबंधन को लेके, जिसमें टीएमसी नहीं है, सोमनाथ भारती बैठे, आम आदमी पार्टी नहीं है, जिसमें लेफ्ट पार्टियों का पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि लेफ्ट पार्टियां उधर आपके साथ चली गई हैं। तमिलनाडु में, केरल में आपने उनको हराया है, पश्चिम बंगाल में पता नहीं कहां है वो। बात तो सही है। तो पश्चिम बंगाल के देखिए, नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे, अरे साइड से पैसा लाते हैं भाई, कैमरे के सामने लेते हैं। 2016 में पॉकेट में ऐसे डाल लेते हैं, पता ही नहीं चलता। थोड़ा मेरे को दे दो, थोड़ा उनको ऊपर देना। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे शुभेंदु अधिकारी के लिए। ये भ्रष्टाचारी, दगाबाज। अच्छा, 2029 में क्या होने वाला है यूपी में? 2027 में क्या होने वाला है? झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चवेना। नरेंद्र मोदी जी का झूठ लेना, झूठ देना और झूठ का व्यापार है। लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे, भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे। नौकरी का पता नहीं, काला धन का पता नहीं, महंगाई आसमान छू रही है। आप जिए तो जरे, लेकिन जनता क्या करे? मोदी जी कहते हैं ताली बजाओ मगर रहो। महंगाई से कोई मुद्दा इनका लेना देना नहीं। ठीक है, ओके। जफर भाई, ज्ञानादेश से जीत रहे हैं आप। बंगाल में जो आज आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, झूठा है वो, झूठ की इमारत है वो। सबने सुना होगा ये कहावत कि अंगूर खट्टे होते हैं, मिले तो मीठे, नहीं मिले तो खट्टे। तो आज इनको ऐसे ही लग रहा है। तमिलनाडु में अभी कह रहे थे डीएमके जो है वो इंडिया अलायंस का, इंडी ब्लॉक का मेंबर नहीं है। भाई तो आप उनके साथ ही लड़े थे, ऐसा क्या डिवोर्स हो गया 1-2 दिन में? सत्ता के लालच, ओके। अरे चलो भाई, अब जरा वहां चलते हैं। तो आप इसमें चुप हो जाते हैं। अरे बीच में नीतीश कुमार 5 बार पलटी मार रहे हैं ना, चुप क्यों होते हैं? आपने रामविलास पासवान की बात देखिए, आप चुप हो जाते हैं। अरे दीपक भाई, इतना टाइम दिया मैंने आपको, प्लीज 1 by 1 इतना टाइम दिया, रुकिए। जफर भाई को बोलने दीजिए। ऐसा नहीं करेंगे डिबेट। ये नहीं, ये क्या तरीका है? इनका फीडर डाउन कीजिए। हमने तो एक बार नहीं बोला, बोलिए जफर भाई, बोलिए अपनी बात। पेट पे क्यों दर्द हो रहा है इनके? ये आप नहीं तय करेंगे क्या डाउन करने के? अरे क्यों दर्द हो रहा है तुमको? करने दीजिए। ये आप कौन होते हैं? नहीं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? पत्रकार को आप आदेश दे रहे हैं। चुप रहो। नहीं आती आदेश देंगे तुमको, तुम्हारी हैसियत तुम्हारे पार्टी की वही बची है। आदेश ही देना पड़ेगा तुमको। 1 सेकंड। दीपक प्लीज 1 सेकंड, बंद करिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।